आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक टैक्स ईयर में यदि आपका सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक हेड से है तो उस पे जो इनकम होगा उस इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसको हम जीरो कैसे कर सकते हैं या उसको काफ़ी हद तक कैसे कम कर सकते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस पर आगे चर्चा करने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूं सो दैट मैं आपको इस विषय को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने बताया कि एक टैक्स ईयर में आपके सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक हो तो सोर्स ऑफ इनकम या हेड्स ऑफ इनकम 5 तरह के होते हैं। पहला होता है सैलरी इनकम, यानी आप नौकरी पेशा करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई इशू नहीं है। दूसरा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास कोई मकान है उसमें किराया लगा हुआ है, उसकी इनकम होती है। तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यदि आप बिजनेस कर सकते हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है और हो सकता है आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं आप, तो उसका भी जो गेन होगा वो इस हेड में आता है। चौथा है कैपिटल गेन, जानते हैं कैपिटल एसेट को बेचने से जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन कहलाती है। और पांचवा है जो इन चारों तरह के हेड्स में कवर नहीं होते हैं वो अदर सोर्स में आता है। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी बैंक की फिक्स डिपॉजिट है उस पर कोई ब्याज मिलता है, वो ब्याज इन चारों जो ऊपर किया उसमें से किसी हेड में कवर नहीं होंगे, वो अदर सोर्स में कवर होंगे। तो एक बातें कर ली हमने कि हेड्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ इनकम ये 5 कौन कौन से हैं और आज की वीडियो में जो चर्चा करेंगे इसी कंडीशंस पे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक सोर्स हो एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर में। एक टर्म्स है इसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का सिंपल मतलब, जैसे मैंने बताया था कि आपकी इनकम एक से अधिक सोर्स से है तो हो सकता है कि एक सोर्स की इनकम हो और दूसरे सोर्स में जो वो लॉस हो। उदाहरण के तौर पे आपकी सैलरी इनकम है और आपके पास एक मकान है जो सेल्फ ऑक्युपाइड है और उस मकान को बनाने में आपने या फ्लैट को बनाने में आपने हाउसिंग लोन लिया है जिस पे आपको ब्याज देना पड़ रहा है। तो यहाँ 2 हेड बनते हैं, सैलरी से इनकम आ रही है आपकी और हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रही है बिकॉज कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो हाउसिंग लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 2 तरह के आपके इनकम के सोर्स हैं, एक में लॉस है एक में गेन है। तो इन दोनों को यदि अप्रोप्रिएट करेंगे हम, इसको टेक्निकली कहते हैं सेट ऑफ। और सेट ऑफ करने के प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस हैं कि पहले जो प्रोविजंस है, सबसे पहला प्रोविजंस कि उसको इंट्रा हेड सेट ऑफ करेंगे। उदाहरण के लिए आपके पास 2 मकान हैं, एक मकान में आप खुद रह रहे हैं, एक मकान किराए पर लगा हुआ है। इसमें आप खुद रह रहे हैं, वो मकान बनाने के लिए आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है जिस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो जिस मकान में आप रह रहे हैं वो मकान में जो कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है और आप जो लोन लिए हैं उस पर ब्याज दे रहे हैं, जबकि दूसरा मकान में किराया आपको मिल रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि एक हेड हाउस प्रॉपर्टी ही है, एक हाउस में आपको इनकम हो रही है, एक में आपको लॉस हो रही है। तो इन दोनों को आपस में जो एडजस्ट करेंगे इसको कहते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ। तो प्रोविजंस के हिसाब से यदि एक से अधिक तरह के आपके इनकम है, एक में लॉस है एक में गेन है, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि यदि प्रोविजंस है, व्यवस्थाएं हैं तो इंट्रा हेड सेट ऑफ करें। उसके बाद भी यदि लॉस बच जाता है तो फिर उसको इंटर हेड सेट ऑफ करते हैं। इंटर हेड सेट ऑफ का मतलब जैसे सैलरी इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, दोनों अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरी में इनकम होती है और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होती है, दोनों अलग है। तो इसको जब सेट ऑफ करेंगे तो ये होगा इंटर हेड सेट ऑफ। दूसरा टर्म्स है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये इंट्रा हेड और इंटर हेड सेट ऑफ करने के बाद भी यदि आपका लॉस बचा रह जाता है, यानी लॉस अधिक था और इनकम कम थी इंट्रा हेड और इंटर हेड सेट ऑफ करने के बाद, तो जो लॉस बचेगा उसको अगले टैक्स ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशंस है, जब ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसका जो एप्रोप्रिएशन होगा वो केवल इंट्रा हेड ही होगा। उदाहरण के लिए यदि
हाउसिंग लोन का लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि इस टैक्स ईयर में आप सभी हेड के साथ हाउसिंग प्रॉपर्टी के लॉस को एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये केवल हाउसिंग प्रॉपर्टी के इनकम से ही एप्रोप्रिएट होगा। ये कैरी फॉरवर्ड का कंडीशंस हैं। अब हम देखते हैं कि इंट्रा हेड सेट ऑफ करने के बाद इंटर हेड सेट ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं। ऐसा नहीं कि सबको सबके साथ सेट ऑफ कर दें। और इस रूल्स के हिसाब से जैसे आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि लॉस में हमने लिखा है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, नॉन और बिजनेस में दो तरह के बिजनेस होते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस। कैपिटल गेन में भी दो हेड होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और एक है अदर सोर्स का लॉस। तो ये सारे लॉस जो हैं वो सेट ऑफ किस किस से होगा और इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है और कितने वर्षों तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये आप चार्ट में आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉस हैं वो सारे जो इनकम हेड है, 5 के 5 इनकम हेड है, उसके साथ सेट ऑफ हो सकता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यदि आपका कैपिटल गेन हुआ है और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो इसको आप आपस में एप्रोप्रिएट करके कैपिटल गेन कम कर सकते हैं। और चूंकि कैपिटल गेन कम होगा तो निश्चित रूप से उस पर टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। ये हाउसिंग प्रॉपर्टी का जो लॉस होगा उसकी मैक्सिमम लिमिट एक टैक्स ईयर में 2 लाख रुपए ही हैं और ये कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट 8 टैक्स ईयर तक होगा। दूसरा लॉस है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, यानी यूं कह सकते हैं कि नॉर्मल बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव नहीं, नॉर्मल बिजनेस लॉस है। ये हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से, प्रॉफिट एंड गेन्स के इनकम से और अदर सोर्स के इनकम से ये इंटर हेड सेट ऑफ हो सकता है और इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितने भी नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है विदाउट एनी लिमिट ये सेट ऑफ हो सकती है उसके हाउसिंग प्रॉपर्टी के इनकम से, प्रॉफिट एंड गेन के इनकम से और अदर सोर्स के इनकम से। और इसके बाद भी यदि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस बच जाता है, ये कैरी फॉरवर्ड 8 वर्षों के लिए होगा। दूसरा है बिजनेस लॉस का ही दूसरा पार्ट, स्पेकुलेटिव लॉस। स्पेकुलेटिव लॉस केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ होगा, इंटरहेड सेट ऑफ होगा और इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये केवल 4 साल ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगला है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही सेट ऑफ हो सकता है। इसकी भी सेट ऑफ की कोई लिमिट नहीं है और ये भी 8 वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। और अगला है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एप्रोप्रिएट होगा, यानी सेट ऑफ होगा। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है और इसके बाद भी यदि लॉस बच जाता है तो वो अगले 8 वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। और पांचवा है अदर सोर्स में यदि लॉस होता है तो, अदर सोर्स में यदि लॉस होता है तो वो केवल इसमें इंट्रा हेड ही होगा, यानी केवल अदर सोर्स के साथ ही एप्रोप्रिएट होगा। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि ये लॉस यदि बच जाता है एप्रोप्रिएट होने के बाद भी, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं है, सेम ईयर में ये एग्जॉस्ट कर जाता है। इसको यदि हम कैपिटल गेन के कॉन्टेक्स्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल गेन चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, और यदि हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से 2 लाख रुपए तक कोई भी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये एप्रोप्रिएट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि यदि आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एप्रोप्रिएट हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप नहीं होगा। इसकी सीमाएं कुछ नहीं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में सीमा थी कि 2 लाख रुपए तक ही एक टैक्स ईयर में ये एप्रोप्रिएट हो सकता है, जबकि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लॉस यदि एप्रोप्रिएट होता है रेस्पेक्टिव हेड से, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसके बाद भी यदि आपका कुछ कैपिटल लॉस बच जाता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो वो अगले 8 वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन जैसे ही ये कैरी फॉरवर्ड होगा वो केवल इंट्रा हेड ही सेट ऑफ होता है, यानी यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यदि आपका कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एप्रोप्रिएट होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यदि कैरी फॉरवर्ड हुआ तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही
कैरी फॉरवर्ड होगा। इस हिसाब से हम देखते हैं कि यदि आपका एक से अधिक सोर्स से इनकम हो रही है तो आप वो सेट ऑफ इंटरहेड और इंट्राहेड दोनों करा सकते हैं, और इस हिसाब से या तो आप टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई सीए हूं। मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन टैक्सेशन पे कोई क्लासेस नहीं चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।